Hello students, good morning to you all. Today we will discuss about the dihybrid cross. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो पहले एक बार वो वीडियो चेकआउट कर ले, उसके बाद ये वीडियो देखें, बिकॉज तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर बनेगी, दैट्स वाई. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट. Okay, so what do you mean by dihybrid? As per the name, hence we take the two characteristic, two traits. हम लोग दो ट्रेट को लेंगे और दोनों ट्रेट को एक साथ लेके फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला जाएगा. जैसे कि मोनोहाइब्रिड में ओनली वन ट्रेट लिया था, दैट इज़ द हाइट ऑफ द प्लांट, राइट. अभी हम जो ये प्रैक्टिकल ये जो एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे उसके अंदर टू ट्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है. सो वन इज़ अबाउट दी color of seed, okay, and the second one is about the shape of the seed. okay, तो हम लोग टू कैरेक्टरिस्टिक लेंगे. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलर ऑफ द सीड, एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेप ऑफ द सीड. ओके, सो कलर में हम लोग टू टाइप्स के शीड लेंगे, येलो कलर्ड शीड एंड ग्रीन कलर्ड शीड. तो एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसमें येलो कलर का शीड हो और दूसरा जिसमें ग्रीन कलर का. एंड सेकंड है शेप, तो शेप में हम लोग लेंगे राउंड शीड एंड रिंकल्ड शीड. ओके, सो इस तरीके से हम लोग टू टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, एक तो कलर ऑफ द सीड एंड सेकेंड थिंग इज शेप ऑफ द सीड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम लेंगे ऐसा प्लांट जिसके पास येलो कलर के सीड है एंड ये सीड कैसे है? राउंड शेप्ड, येलो कलर्ड सीड. ओके, और दूसरा ऐसा प्लांट लेंगे जिसके पास है रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड्स. ओके, सो फर्स्ट हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लेंगे? राउंड सीड विथ येलो कलर एंड सेकेंड इज रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कलर. इसमें से राउंड शेप डोमिनेंट है, रिंकल्ड शेप रेसेसिव है. उसी तरीके से येलो सीड जो है वो डोमिनेंट है एंड ग्रीन सीड जो है वो रेसेसिव है. तो एक ही सीड के अंदर आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेंगी, मतलब कि ये जो प्लांट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है और ये जो प्लांट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रेसेसिव है. तो अब आपको ये होगा कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रेसेसिव है? तो देख के तो पता नहीं चलेगा, बट ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट पे से हमको पता चलता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेट रेसेसिव है, राइट. ऑलरेडी हमारे पास पहले से रिजल्ट है, इसलिए हमको पहले से पता है कि कौन सा डोमिनेंट है. ओके, चलो, तो हम ये डोमिनेंट है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर. मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो ऑलवेज कैसे होते हैं? पैर में होते हैं, और ये डोमिनेंट है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे. अब बात करते हैं येलो सीड्स की, तो येलो कलर भी कैसा है? डोमिनेंट है, राइट. तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. दैट मीन्स ये सीड कैसा हुआ? राउंड शेप एंड येलो कलर का. ओके, अब यहाँ पे रिंकल्ड की बात करें तो ये एक रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके लिए हम लोग सेम अल्फ़ाबेट लेंगे बट इन स्मॉल लेटर, राइट. तो रिंकल्ड के लिए मैंने ले लिया स्मॉल आर और ग्रीन कलर के लिए ले लिया स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, राइट. चलो, अब देखते हैं कि इसमें से गैमेट्स किस टाइप के बनेंगे. ओके, सो गैमेट्स में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं सेल्स के अंदर. तो यहाँ पे देखो, ये जो है वो पेरेंटल जनरेशन है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं. अब इसके गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स इसमें कौन से प्रोड्यूस होंगे?
कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ये समझो ये हाफ हो जाएगा, तो इसमें से एक हाफ इसके पास गया, एक इसके पास गया, ये हाफ हो जाएगा, एक इसके पास गया और एक इसके पास गया, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, नाउ लेट्स मेक अ F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन, जिसके लिए आपको क्या करना है, पनेट स्क्वायर बनाना है। ओके, चलो तो पनेट स्क्वायर बनाते हैं। आई होप आप सबको पनेट स्क्वायर बनाना आ गया होगा। चलो, तो ये फीमेल का सिंबल और ये मेल का सिंबल। अब हम लोग गैमेट्स लिख देते हैं कि गैमेट्स क्या मिले थे हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गैमेट्स क्या मिले, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, चलो अब देखते हैं कि गैमेट के फ्यूजन से क्या मिलता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो लिख देते हैं पहले कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या बचा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ ही आएगी, कैपिटल आर इधर से आएगा, स्मॉल आर इधर से आएगा, फिर यहाँ से आएगा कैपिटल वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई। सेम थिंग यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम हमको मिलेगा। ओके, तो एवरी टाइम आपको क्या मिला, 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई। ओके, तो ये कैसा मिला, एक हेट्रोजाइगस मिला, और हेट्रोजाइगस प्लांट्स मिले जिसमें 100% प्लांट कैसे थे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट होता है तब तक डोमिनेंट जीन जो होता है वो रेसेसिव को एक्सप्रेस होने देता नहीं है, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन देखो, तो इसमें एक कैपिटल आर प्रेजेंट है और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है। जब तक कैपिटल आर प्रेजेंट है तब तक वो स्मॉल आर को रिप्रेजेंट होने देगा नहीं। अगर स्मॉल आर को एक्सप्रेस होना है तो बोथ जीन्स शुड बी रेसेसिव, राइट। बट यहाँ पे कैसा है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। तो देखो सब जगह पे क्या मिल रहा है आपको, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो कैपिटल आर राउंड कलर का शेप देगा एंड कैपिटल वाई येलो कलर देगा, राइट। तो आपको सीड कैसे मिलेंगे, ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। ओके, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड की, वो यहाँ फिलियल जनरेशन 1 में हाइड हो जाती है, बट वो एक्सप्रेस ही नहीं होगी, ऐसा होता नहीं है। सो लेट्स सी कि F2 जनरेशन में हमको क्या मिलता है। तो F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन फिलियल जनरेशन 1 में से कोई भी 2 प्लांट सिलेक्ट करते हैं। लुक यहाँ पे हमने करवाया क्रॉस पोलिनेशन, अब हम करवाएंगे सेल्फ पोलिनेशन। सो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे जिनमें आपको राउंड एंड येलो सीड्स मिले, वो प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन करने दिया। तो जब उसमें सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो हम 2 प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, एक मेल एंड फीमेल। तो राइट, ये हो गया प्लांट 1 जिसको सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है किसके साथ, प्लांट 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिया है वो सेम लिया है। क्यों, बिकॉज हमने F1 जनरेशन के प्लांट लिए हैं और आप लोगों ने देखा कि F1 जनरेशन में सब में सेम चीज़ हमको मिल रही है। तो इसमें से हमने कोई भी 2 प्लांट सिलेक्ट किए। अब देखते हैं इसमें से गैमेट्स कितने टाइप के बन सकते हैं। ओके, तो ऐसा बन करिए स्टार्ट।
सो इसमें से 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। सो सेम टाइप के गैमेट्स इसमें से भी बनेंगे। राइट, चलो अब F2 जनरेशन ऑब्टेन करते बाय द पनेट स्क्वायर। ओके, तो दोनों साइड हम पेरेंट्स के अब गैमेट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, जिसको ये गैमेट सीक्वेंस में याद ना रहे उनके लिए एक ट्रिक है। पहले आप क्या करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके इतना लिखो, कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद आपको क्या लिखना है वाई के लिए, कैपिटल स्मॉल, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर वाई की जब वाई लिखो तब कैपिटल स्मॉल, ओके। चलो, तो अब ये दोनों गैमेट्स अगर फ्यूज होंगे दिस वन एंड दिस वन, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये दोनों फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई देख लेंगे, और यहाँ पे क्या है स्मॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर, उसके बाद यहाँ से क्या लेंगे, स्मॉल आर, यहाँ से क्या लेंगे, कैपिटल वाई, तो यहाँ से क्या लेंगे, कैपिटल वाई, बिकॉज यहाँ पे भी कैपिटल है। अब यहाँ से अगेन कैपिटल आर, यहाँ से लेंगे स्मॉल आर, अब यहाँ से कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल वाई, ओके। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, यही सेम मेथड हम लोग बाकी सब में भी फॉलो करके लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ से हमको ये दोनों गैमेट्स फर्स्ट यूज़ करने हैं, देन दिस वन एंड दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन, एंड देन दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो इस तरीके से गैमेट को फ्यूज़ करके हमको लिख देना है। बस एक चीज़ याद रखना कि कैपिटल लेटर फर्स्ट लिखना है और स्मॉल लेटर बाद में लिखना है। देखो यहाँ पे स्मॉल वाई है एंड कैपिटल वाई है, तो मैंने पहले कैपिटल वाई लिखा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखना पड़े, कि पर वो आप लिखोगे तो रेशियो निकालना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये पनेट स्क्वायर हो गया है प्रिपेयर, ओके। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। अब इसमें से उसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। सो पहले जो डोमिनेंट है वो हमको लिख देना है। तो डोमिनेंट कौन सा है, राउंड एंड येलो
राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट, तो वो पहले लिख देना है। अब बीच में मैं 2 स्पेस छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब लास्ट में आपको रिंकल जो रेसेसिव है वो लिखना है। तो रेसेसिव क्या था? रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओके। अब बीच में आपको रिकॉम्बिनेंट शो करना है। जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक आपको ऑब्जर्व हुई, ये F2 जनरेशन में न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ आपको दिखेगी, तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ शेप शीट का राउंड, और कलर यहाँ पे हो जाएगा चेंज। तो राउंड एंड क्या हो गया? ग्रीन, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंकल्ड के साथ, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? येलो, okay. So let's find out the ratio. First of all, we know that the round is the dominant. Round क्या है? Dominant है। तो राउंड शेप डोमिनेंट है, तो अगर कैपिटल R होगा तो भी राउंड शेप ही आएगा, एंड कैपिटल R एंड स्मॉल r होगा तो भी राउंड शेप ही एक्सप्रेस होगा, राइट। तो ओनली वन कैपिटल R इज इनफ फॉर द राउंड शेप। येलो भी क्या है? डोमिनेंट है, तो उसके लिए भी ये सेम चीज़ फॉलो होती है कि कैपिटल Y स्मॉल y होगा तो भी येलो ही बनेगा, मतलब कि एक कैपिटल Y होगा तो भी वो इनफ है। तो अब आपको इसमें से कैसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें एक कैपिटल R हो एंड एक कैपिटल Y हो, मिनिमम 1 कैपिटल R एंड 1 कैपिटल Y, बिकॉज R होगा तो राउंड सीड ही देगा, कैपिटल R होगा तो, एंड कैपिटल Y होगा तो येलो कलर ही देगा, ठीक है। तो चलो लेट्स फाइंड इट आउट। अब ये देखो कैपिटल R एंड कैपिटल Y, ओके, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल R एंड कैपिटल Y। तो ये तो 4 हो गए फर्स्ट रो में से ही। अब इसमें देखते हैं, 4 था, 5, अब इसमें है कैपिटल R तो है बट कैपिटल Y नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। यहाँ पे है सो 6, यहाँ पे नहीं है बिकॉज यहाँ पे दोनों स्मॉल y है। यहाँ पे देखो कैपिटल R भी है और कैपिटल Y भी है, 7, 8, यहाँ पे दोनों स्मॉल r है तो वो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। कैपिटल R भी है एंड कैपिटल Y भी है, 9, राइट। अब देखो कहीं पे है ऐसा कैपिटल R है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला स्मॉल y हो गया। यहाँ पे कैपिटल R नहीं है और यहाँ पे दोनों में से एक भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमको कितने ऐसे प्लांट्स मिले जिसमें राउंड एंड येलो शेड्स ऑब्टेन होंगे, तो 9 प्लांट्स आउट ऑफ 16। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 9, ओके। अब देखना है राउंड एंड ग्रीन। अब जैसे कि मैंने बोला डोमिनेंट ओनली 1 हो तो भी वो वही एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? कैपिटल R ले लेंगे। बट ग्रीन कैसा है? रेसेसिव। इफ रेसेसिव कैरेक्टर रेसेसिव ट्रेट शुड बी एक्सप्रेस, तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा? जब दोनों के दोनों पैर में प्रेजेंट होंगे तब। इट शुड बी इन पैर टू एक्सप्रेस, द रेसेसिव शुड बी इन पैर टू एक्सप्रेस, राइट। तो यहाँ पे ग्रीन कैसा होना चाहिए? दोनों रेसेसिव, ये रेसेसिव है तो दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, स्मॉल y एंड स्मॉल y, राइट। तो आपको अब कैसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें एक कैपिटल R हो और 2 स्मॉल y साथ में प्रेजेंट हो, ओके। तो यहाँ पे है कैपिटल R है और 2 स्मॉल y है, तो ये हो गया। यहाँ पे है एक कैपिटल R 2 स्मॉल y, अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये देखो एक कैपिटल R और 2 स्मॉल y, दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो ये 3 प्लांट्स हमको मिले। फर्स्ट वन इज दिस कैपिटल R 2 स्मॉल y, यहाँ पे सेकेंड दिस कैपिटल R 2 स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R 2 स्मॉल y। तो कितने प्लांट्स हमको मिले? 1, 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे लिख दो 3 plants. In 3 plants the seeds are round and green. चलो अब देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड, अगेन रिंकल्ड क्या हो गया? रेसेसिव, तो इट शुड बी इन पैर। तो रिंकल्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे? 2 स्मॉल r, राइट। एंड येलो कलर के लिए क्या लेंगे? 1 कैपिटल Y। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है, 2 स्मॉल r एंड 1 कैपिटल Y, ओके। तो ये देखो
2 स्मॉल आर एंड 1 कैपिटल वाई, तो फर्स्ट ये हो गया। अब 2 स्मॉल आर 1 कैपिटल वाई, सेकंड ये हो गया, एंड 2 स्मॉल आर एंड 1 कैपिटल वाई, तो थर्ड ये हो गया। ओके, तो हमको आउट ऑफ 16 3 प्लांट्स कैसे मिले जिसमें रिंकल्ड शीड हो और येलो कलर हो। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ओके, चलो अब देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो, तो दोनों रेसेसिव है, तो इफ बोथ आर रेसेसिव तो दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों के लिए ट्रेड्स कैसे होने चाहिए, पैर में। लुक, ट्रेड्स तो ऑलवेज पैर में ही होने चाहिए, बट इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके साथ आर आर वाई वाई होगा तो भी ये येलो सीड ही देगा, एंड इस तरीके से होगा तो भी येलो सीड ही देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ओनली 1 वाई लिखा है, बिकॉज एक्सप्रेस यही होने वाला है, दैट्स वाई। चलो अब रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड के लिए 2 स्मॉल आर लेंगे और ग्रीन के लिए क्या लेंगे, 2 स्मॉल वाई लेंगे। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो लास्ट वन, ये एक ही है। ओके, तो क्या मिला हमको 1, सो द रेशियो इज 9:3:3:1। ओके, लिखना कैसे है, तो ट्रिक याद रखनी है, पहले डोमिनेंट लिखना है, फिर रेसेसिव लिखना है, और बीच में आपको रिकॉम्बिनेंट्स लिखने हैं जिसमें आपको कलर चेंज कर देने हैं। यहाँ पे येलो है तो उसकी जगह ग्रीन इधर आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक में हम क्या लेंगे, ये जो हमने गैमेट के फ्यूजन करके जो लिखा है वो हम जीनोटाइपिक रेशियो में जो जीन्स का कॉम्बिनेशन हमको मिला है वो हम शो करेंगे, राइट। ओके, तो वो हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। अब आपको याद रखना है कि कैसे बना है, तो देखो पहले 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई ली, अब आगे का आपको सेम रखना है, 2 कैपिटल आर, फिर क्या लिया, एक कैपिटल एक स्मॉल वाई लिया, फिर दोनों स्मॉल वाई ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फिर क्या हो जाएगा पीछे सेम 2 कैपिटल एक कैपिटल स्मॉल एंड देन अगेन स्मॉल स्मॉल। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो 2 कैपिटल वाई फिर कैपिटल स्मॉल फिर स्मॉल स्मॉल, ये सब में रिपीट होगा। आगे का आपको चेंज करना है, पीछे का सेम रखना है, 2 टाइम्स कैपिटल वाई देन 2 कैपिटल वाई देन 1 कैपिटल 1 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। अब देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, अब यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे का अब आपको चेंज करना है, पहले लेना है 3 टाइम्स कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर है कैपिटल आर, फिर 3 टाइम्स आपको लेना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर आप इसके साथ इसको मैच करोगे तो ये आपको सेम रेशियो मिलेगा। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितनी बार है,
देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार है, ये टेबल में आपको देखना है। तो कितनी बार है, ओनली 1 टाइम ही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। उसी तरीके से कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार है, सो लुक एट इनटू द टेबल। ये 2 टाइम है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम लिखा है, राइट। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, 12। कैसे याद रखना है आपको, 12, 42, 12, 1। ओके, 12, 42, 12, 1। तो ये हुआ जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट होता है कंप्लीट।